हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एक सवाल हमेशा बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये बोथ ग्रुप का रिजल्ट कितना होता है, क्योंकि वो पब्लिश नहीं होता। जो नॉर्मल रिजल्ट आता है आईसीएसआई का, उसमें बोथ मॉड्यूल या प्रोफेशनल लेवल के लिए कहूं तो ऑल मॉड्यूल्स का डेटा पब्लिश नहीं होता है। और मैं पास में बता भी चुका हूं कि ये डेटा सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश होता है और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाल ही में एनुअल रिपोर्ट आईसीएसआई की फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पब्लिश हो चुका है। तो 2 अटेम्प्ट्स का डेटा आपके पास है। अब ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको फैक्ट्स पता रहे। काफी बच्चों को फैक्ट्स नहीं पता है और इसलिए उनके जो डिसीजंस होते हैं वो काफी अनरियलिस्टिक होते हैं। जो वो सोचते हैं, जो माहौल में वो रहते हैं, काफी अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखना, रियलिस्टिक टारगेट्स रखना, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर्स मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने टारगेट्स एक्यूरेटली सेट रखो, रियलिस्टिक रखो और ताकि वो अचीव हो पाए। ठीक है, तो लेट्स सी क्या नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आईसीएसआई का एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, जून 23 सेशन का पूरा डेटा दिया है। ठीक है, नीचे अलग से ये दिए रहते हैं नंबर्स। ठीक है, तो ये देखो दिया हुआ है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताते जाता हूं। ठीक है, तो पहला ये जो नंबर है कि 10,688 कैंडिडेट्स ने एनरोल किया, लेकिन उसमें से 8,961 ही अपीयर हुए बोथ मॉड्यूल के लिए। ठीक है, 8,961 लोगों ने एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस 2017 वाला सिलेबस अपीयर किया, जिसमें से 156 स्टूडेंट्स पास हुए। 156। ठीक है, परसेंटेज निकालते जाओ। 156 डिवाइडेड बाय जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, मैं अपीयर वाला लेता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8961 इंटू 100, तो ये आता है आपका 1.74। ठीक है, एक टेबल बना के दे देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लो। और इसको अगर आप बोथ सिलेबस वाले, बोथ स्टूडेंट ग्रुप वाले बच्चे हो, तो आपको ये तो वॉलपेपर लगाना चाहिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने क्या चैलेंज लिया है और आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। तो जून 23, दिसंबर 23, एग्जीक्यूटिव ओल्ड, ठीक है, 2017 वाला, तो ये आया आपका 1.74%। ठीक है, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव न्यू पे। 1913 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। ठीक है, सिर्फ 1913 कैंडिडेट्स अपीयर हुए बोथ ग्रुप के लिए, और उसमें से 84 स्टूडेंट्स पास हो गए। 84 डिवाइडेड बाय 1913 इंटू 100, तो ये आता है 4.39। ठीक है, एग्जीक्यूटिव न्यू 2022। ठीक है, 4.39% बोथ ग्रुप पास हो गए। ठीक है, क्लियर है क्या? ये हो गए एग्जीक्यूटिव के। अब आ जाओ प्रोफेशनल ओल्ड। जून 23 में ओल्ड ही था, न्यू आया ही नहीं था। ठीक है, तो ओल्ड ही है, तो वो है 2490 कैंडिडेट्स अपीयर हुए फॉर ऑल मॉड्यूल्स। 3 मॉड्यूल्स हैं ओल्ड सिलेबस में। 55 पास हुए। 55 डिवाइडेड बाय 2490 इंटू 100, 2.21। ठीक है, प्रोफेशनल न्यू का पहला अटेम्प्ट जून 24 था, तो ठीक है, इसलिए वो न्यू यहां पे आएगा नहीं। तो सिर्फ 2.21 बोथ ग्रुप का रिजल्ट है। देखो, सब नंबर्स अंडर 5% है। जो मैं हमेशा कहते आया हूं कि बोथ ग्रुप का रिजल्ट अंडर 5% ही होता है, इसलिए वो पब्लिश नहीं होता। लोग डिस्करेज होते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है बच्चों का, इसीलिए आई थिंक वो पब्लिश नहीं किया जाता, बट एनुअल रिपोर्ट में सब आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं दिसंबर 23 पे। दिसंबर 23 के भी सारे नंबर्स दिए हुए। अब बोथ ग्रुप के नंबर्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ओल्ड 9140 में से 212 पास हुए हैं। 212 डिवाइडेड बाय 9140 इंटू 100, तो ये आता है 2.32। 2.32%। एग्जीक्यूटिव न्यू में है, ये डेटा देखा देखा सा क्यों लग रहा है, आई थिंक कुछ टाइपो एरर हुआ होगा, क्योंकि डेटा पूरा सेम है, होना नहीं चाहिए ऐसे। 2249 ऊपर भी वही है, 1913 84 बच्चे पास हुए हैं, नीचे भी वही है।
ठीक है, तो कुछ तो ब्लंडर हुआ है इसमें, आई डोंट नो, ठीक है। तो सेम नंबर्स हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 2249 कैंडिडेट से एनरोल हुए हैं, 1913 अपीयर हुए हैं और 84 ही पास हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोइंसिडेंस तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये मैं ऐसा डैश मार रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ गलती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेम नंबर्स है, आप देख सकते हो 2249 1913 84 पास हुए हैं और यहाँ पे भी सेम है 2249 1913 84। तो कुछ तो दाल में काला है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको। प्रोफेशनल के बच्चों का देख लेते हैं। 112 पास हुए हैं आउट ऑफ 2561 इंटू 100, तो ये आता है 4.37, ठीक है। तो ये निकल के आते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। तो अब इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली ले सकते हो, आपके माइंडसेट के ऊपर है। आपके माइंडसेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही चीज है, आप कैसे रिएक्ट करते हो उस पर, वही इंपॉर्टेंट होता है। अब जो बच्चा पॉजिटिव है वो इसको पॉजिटिवली लेगा कि यार इतना कम रिजल्ट है, मतलब मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, कवरेज ज्यादा रखना पड़ेगा, जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, ज्यादा रिविजन्स करनी चाहिए, ज्यादा लिखना चाहिए। तो वो इस एंगल से, इस नजरिए से इस नंबर्स को देखेगा, जो कि एकदम सही तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि पासिंग परसेंट कम ही है, प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, नंबर्स कम ही रहने वाले हैं, नंबर एकदम से तो ज्यादा रहने नहीं वाले। तो ये मुझे लगता है आपको मोटिवेट करना चाहिए कि आप ज्यादा टाइम दो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर निकलो, टाइम जहां वेस्ट कर रहे हो, जो भी होगा, सबके अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मैं जनरलाइज नहीं करूंगा। तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको लड़ने का एक रीजन मेरे ख्याल से नंबर्स होने चाहिए, आपको ये मोटिवेट करने चाहिए कि यस आपको बोथ ग्रुप्स करने हैं। और सोचो रैंक भी इन्हीं में से ही, इन्हीं का ही आता है, इतने कम बच्चे देखो पास होते हैं, अब इन्हीं में से ही जो होते हैं ऑल इंडिया रैंक आते हैं, आए ख्याल में। तो जो रैंक वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो पॉजिटिवली इसको लें, अच्छे से पढ़ाई करें, कोई शॉर्टकट पे भरोसा नहीं रखें। ये नंबर्स में इसीलिए दिखा रहा हूं, ये नंबर्स में इसीलिए दिखा रहा हूं कि जो बच्चे अनरियलिस्टिक बातों पे मतलब फंस जाते हैं, मुझे उन पे मतलब थोड़ा सा ये आता है कि यार इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो आप, कि आधे 2-3 महीने पढ़ लिए, हो गया, बोथ ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको हंसना चाहिए जब कोई आपको ऐसा कहे। जैसे अभी भी जून 25 के बच्चे हैं, 6 महीने बच्चे हैं, आपको बहुत मोटिवेट किया जाएगा, आराम से हो जाएगा, 6 महीने बहुत होते हैं, हमने किया है, ये वो सब आपको पंप अप कर देंगे कि हो जाएगा। जब आप उनसे पूछोगे कि कैसे होगा बताओ, उनके पास जवाब नहीं होगा, और जवाब देंगे भी तो बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा। एक महीने में ये कर लो, ये ऐसे हो जाता है, इसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ लो, इसमें से ये कर लो, इसमें मैराथन देख लो। अरे ऐसे थोड़ी तैयारी होती है, सीएस बन के काम भी तो करना है, सीएस बन के काम करना है, प्रोफेशन की इज्जत आपके हाथ में है। तो आपका नॉलेज कितना है, कितने अच्छे से आपने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है, वो सब आगे दिख जाएगा, वो छुपता नहीं है। जो मैराथन देख के रेगुलर स्टडी करके आगे बढ़े हैं, गलती से हो सकता है कोई लोग पास हो गए होंगे, पर वो जिंदगी में जब उनकी एग्जाम होगी, रियल लाइफ, जब उनको सब काम करना पड़ेगा, उनका नॉलेज टेस्ट होगा उनके काम से, तब वो बुरी तरह हारेंगे। और वो अकेले नहीं हारेंगे, प्रोफेशन को साथ में लेके हारेंगे, जो कि बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, आए ख्याल में। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है, शॉर्टकट्स मत ढूंढो, बोथ ग्रुप पास करना, रैंक लाना इतना आसान नहीं है जितना वीडियो में सुना ही आता है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा रियलिस्टिक रहें, अच्छे से प्रिपेयर करें, टाइम दें, अपने आप को तैयार करें। मेरा कहना है हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आप तैयार करो अपने आप को। 10-10 12 घंटे पढ़ने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, सेक्रीफाइसेस करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप ये नंबर्स आप सेव कर लोगे और अपने फ्रेंड्स को जरूर आप बताएंगे जो भी ऑल मॉड्यूल्स, बोथ मॉड्यूल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।